लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। अब ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पहले भी आता होगा। अगर ये फॉर्मूला आ जाता है, दो नंबर्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर लिखा है और सेंटर में माइनस है, जब भी इस तरह से आ जाए हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स को एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा हम क्या कर देते हैं, माइनस। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर हैं उनको लिखेंगे, उनके सेंटर में एक दफ़ा हम प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, माइनस। अगर दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस हो फिर ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बजाय ए रेज टू पावर 6 माइनस बी रेज टू पावर 6 आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, हमारे पास स्क्वायर का चूंकि फॉर्मूला है तो आप 6 को स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर लिखते हैं 2। इसी तरह से b है तो b को देखें हम लिख सकते हैं 3 और बाहर लिख सकते हैं 2। 3 2s are 6, 3 2s are 6। तो जो a6 था उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जो b6 था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें दो नंबर्स हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में क्या है, माइनस। तो मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायर लिखा हो दो नंबर्स के ऊपर सेंटर में माइनस हो तो आप स्क्वायर के नीचे जो भी है, स्क्वायर के नीचे a था तो आपने a लिखा और b लिखा और एक दफ़ा उनको प्लस और एक दफ़ा माइनस किया। यहाँ पर देखें स्क्वायर के नीचे क्या है, स्क्वायर के नीचे है a रेज टू पावर 3, तो आप a रेज टू पावर 3 लिखोगे, b रेज टू पावर 3 लिखोगे, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखोगे a रेज टू पावर 3 और b रेज टू पावर 3। एक दफ़ा सेंटर में आपने क्या लिखना है, प्लस, और एक दफ़ा क्या लिखना है, माइनस। आपने दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है। ये जो स्क्वायर है इसको फिर नहीं लिखना, स्क्वायर के नीचे लिखना है। स्क्वायर के नीचे a3 था तो हमने a3 लिखा। अगर स्क्वायर के नीचे a रेज टू पावर 4 होता तो हम लोग a रेज टू पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सबको याद होता है, वो ईजी है, a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन अगर ए स्क्वायर की बजाय a4 आ जाए या जिस तरह a6 माइनस b6 आ गया तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमें एक ये एक्सप्रेशन और दो एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। किस तरह से फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन हमने देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर देखें फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 2x4 माइनस y4। तो हमें पता है कि ये वैल्यू जो है इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है। आप लिखोगे इसको 2, देखें दो नंबर है, सेंटर में माइनस है, तो आप कोशिश करो स्क्वायर बनाओ इनकी। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 को आप लोग इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 4 है तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 2 2s are 4। ये इस तरह से हो गया। अब देखें ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर है, दोनों नंबर्स के ऊपर सेंटर में माइनस है, तो आप उन दोनों नंबर्स को एक दफ़ा प्लस करोगे और एक दफ़ा माइनस करोगे। किन नंबर्स को, स्क्वायर के नीचे जो है। स्क्वायर के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर के नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें वाई स्क्वायर। अब ये देखें ये जो स्क्वायर था ना वो नहीं हमने लिखा, हमने ये स्क्वायर लिखा है। अगर इधर 3 होता तो हम 3 लिख देते, और इधर भी क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करना है और एक दफ़ा क्या करना है, माइनस। ठीक है, ये सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया है। जब भी दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए और सेंटर में माइनस हो, स्क्वायर के नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये काम तब कर सकते हैं जब सेंटर में माइनस हो। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी तो दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है ना और सेंटर में क्या है, प्लस, तो इसके ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग, इसको एज इट इज़ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखें दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, और सेंटर में क्या है, माइनस, तो फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है एक्स, इस स्क्वायर के नीचे वाई, तो आपने एक्स और वाई लिखना है। एक दफ़ा क्या करना है, उन दोनों को प्लस कर देना है
और एक दफ़ा उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि स्क्वायर हम नहीं लिखते, स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर था। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था, तो वो स्क्वायर नहीं हमने लिखा, हमने जस्ट ये वैल्यू लिखी है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं। ये टर्म मैं लिखता हूँ, क्या है हमारे पास 3 और एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को लिखते हैं। ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है, और ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, अब 5.1 एक्सरसाइज में हमने इसको डिस्कस किया था। तो कॉमन किस तरह से लेते हैं, कॉमन वो होता है बेसिकली जो दोनों में हो। तो दोनों में देखिए कौन सी चीज़ दोनों में है, क्या y दोनों में है, नहीं है। y इस टर्म में तो है लेकिन इधर नहीं है, तो y कॉमन नहीं ले सकते। 2 यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x कॉमन ले सकते हैं। कितने x कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखें कितने हैं 3, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो x स्क्वायर यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, x रेज़ टू पावर 3 है, तो हम x स्क्वायर वाली वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो x3 था उसको मैं सिर्फ x लिखूंगा। 3x थे ना, x3, तो मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 बाहर हैं, तो अंदर सिर्फ 1 ही लिखेंगे। आगे क्या है, प्लस, फिर ये 2 लिखेंगे। नेक्स्ट x स्क्वायर है वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो कॉमन ले लिया हमने। साथ था y को आप लोग लिख लेंगे। अब ये माइनस लिखेंगे। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर तो है लेकिन इस टर्म में देखें नहीं है। आप y कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में है, और y स्क्वायर कॉमन लोगे क्योंकि यहाँ पर देखें y स्क्वायर है और यहाँ से भी आप y स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, तो y स्क्वायर को कॉमन लोगे। बाकी हमारे पास जब हम देखेंगे ये जो टर्म थी इसमें से हम x लिखेंगे, हम y स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमने कॉमन ले लिया हुआ। फिर ये माइनस लिखना था लेकिन माइनस नहीं लिखना, इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। क्यों प्लस करना है, ये हमने 5.1 में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। जब बाहर ये माइनस लिखा होगा फिर इस साइन को चेंज करके लिखना है। अगर इधर माइनस लिखा होगा तो आपने प्लस लिखना है, अगर इधर प्लस लिखा होता तो आपने माइनस लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास था 2, आप 2 को एज इट इज़ लिखें। y रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, हम सिर्फ y लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 y हमारे पास बाहर हैं। ठीक है, y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ 1 y आएगा, तो ये दोबारा से y क्यूब बन जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, और ये हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 2y, इसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना है इसको। ठीक है, इसको एक ही दफ़ा लिखना है। और यहाँ पर क्या रह गया था, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, उसको भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट स्टेप x प्लस 2y, तो एज इट इज़ लिखें। यहाँ पर देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सेंटर में क्या है, माइनस। और हमें पता है जब भी इस तरह से आए तो आप क्या करते हो, 2 वैल्यूज़ लिखते हो इस तरह से, स्क्वायर के नीचे वाली, स्क्वायर के नीचे x और इस स्क्वायर के नीचे y था, एक्स वाई। एक दफ़ा उन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, और एक दफ़ा उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस। तो हमने इस वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन की है और सेकंड टर्म जो थी उसकी भी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम हम किस तरह फाइंड करते हैं, अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। क्वेश्चन हमारा था ये, ठीक है, 2, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इसको 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4। सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब देखो इसका आंसर क्या आया था, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये आंसर आया ना इसका। इस आंसर को हम वहाँ पर लिखेंगे। क्या आंसर था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिखने लगा हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ था x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको जब सॉल्व किया था तो आंसर हमारा क्या आया था, ये आंसर था 3x प्लस 2y। यहाँ पर लिखूँगा 3x प्लस 2y, और x प्लस वाई और x माइनस वाई था वो भी लिखेंगे हम लोग, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
आप इन वैल्यूज़ में से देखें जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ये देखें x प्लस वाई दोनों में था, ये वैल्यू कॉमन है। अगर हम x माइनस वाई की बात करते हैं तो ये भी क्या है, कॉमन, ठीक है, ये दोनों में थी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है नीचे नहीं है, वो कॉमन नहीं है। ये भी कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन वैल्यूज थी उनको लिख लेते हैं। क्या थी, एक x प्लस वाई है, ठीक है, और सेकेंड वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। ये हमने वो वाली वैल्यूज लिखी हैं जो कॉमन है। अगर हम कॉमन वैल्यूज को सिर्फ लिखते हैं तो वो हमारा HCF होता था, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद हैं। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, LCM। LCM में हम कॉमन वैल्यूज लिखने के बाद वो वाली वैल्यूज भी लिखते हैं जो कॉमन नहीं है, मतलब ये जो वैल्यूज बच गई हैं वो भी लिख देनी है इधर। इनको 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। इस वैल्यू को भी लिख दिया। अब जो रह गई हैं वो भी लिख दें तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या वैल्यूज रह गई हैं हमारी, एक 2 था, एक ये 3 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ से x प्लस 2 और y, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये LCM आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, जिस तरह ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हो ना। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 2s are 6, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ क्या था, x प्लस 2y। अब ये जो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है इसको आप स्टार्टिंग में लिखें और इन दो टर्म्स को देखें। ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना होता है, x4 माइनस y4, और ये क्या था, x प्लस 2y, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला क्लोज किया। इन दोनों का फॉर्मूला जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग क्लोज करके लिखें तो x4 माइनस y4 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने ये क्या फाइंड किया है, LCM। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको भी सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इनका LCM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये टर्म मैं लिखने लगा हूँ 4x4 माइनस 1। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है आपने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपने, ये 4 तो लिखेंगे एज इट इज, x4 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन किया था। देखिए x4 है, आप उसको लिख सकते हो, ये जो 1 है आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग कोई भी पावर लिख सकते हैं, तो 1 के ऊपर आप लोग खुद से लिख सकते हो 4, x4 माइनस 1 रेज टू पावर 4। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 की पावर जो 4 है उसको भी क्या लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर है दोनों टर्म्स के ऊपर, सेंटर में क्या है, माइनस, तो क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस। क्या बताया था मैंने, क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्क्वायर के नीचे आप देखिए स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक ये वाली वैल्यू लिखो। इस स्क्वायर के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और 1 स्क्वायर। सेंटर में क्या लिखना है, एक दफ़ा आपने लिखना है प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब देखें यहाँ पर ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर भी तो स्क्वायर है, लेकिन सेंटर में प्लस लिखा हुआ है तो फिर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, फिर एज इट इज़ लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में क्या है, माइनस, तो फिर तो फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी ऐसा आ जाए कि 2 वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर स्क्वायर और सेंटर में माइनस, आप 2 ब्रैकेट्स लगाएं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्क्वायर के नीचे देखें x है, इस स्क्वायर के नीचे देखें 1 है, उसको आप इस तरह से लिखें, एक दफ़ा उनके सेंटर में प्लस और एक दफ़ा क्या लिखते हैं, माइनस। लास्ट पे आप इस 2 को, ये जो 4 है हमारे पास, इसको क्या लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी तरह x प्लस 1 भी लिख दो और x माइनस 1 भी लिख दो। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी।
सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है 6 और साथ क्या है x रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है? कॉमन, ठीक है, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन, लास्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन। कॉमन किस तरह से लेते हैं? 5.1 एक्सरसाइज में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो फिलहाल देखें यहाँ से कॉमन वो वैल्यू है जो दोनों में हो। अब देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो ज़्यादा है, तो हम एटलीस्ट एक्स स्क्वायर जो है ना उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ। फिर देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन चला गया तो अब यहाँ पर मुझे एक्स क्यूब नहीं लिखना बल्कि सिर्फ क्या लिखना है एक्स, क्योंकि एक्स और ये एक्स स्क्वायर फिर से बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो कॉमन है, कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ ना हो तो फिर क्या लिख देते हैं 1। इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन है? देखें एक्स दोनों में है, नहीं है, तो फिर कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन लेते हैं। और मैंने बताया था कि ये माइनस भी आपने लिखना है, -1 कॉमन ले लो। यहाँ से देखिए एक्स आ गया, ये प्लस था उसको माइनस किया और ये 1 आ गया। प्लस को माइनस क्यों कर दिया? बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर दिया इसको कि जब भी यहाँ पर साइन माइनस का होगा तो आपने इस साइन को चेंज करके लिखना है। अगर इधर प्लस है तो आप माइनस लिखो, माइनस होता तो आपने प्लस कर देना था। और ये काम सिर्फ तब करते हैं जब यहाँ पर माइनस हो। अगर यहाँ पर प्लस लिखा होता फिर नहीं करना, फिर जो साइन है वही लगाना है आपने। लास्ट स्टेप देखें, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, इसका मतलब अभी तक हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ठीक है। 6 लिखें, इस वैल्यू को आपने एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, ठीक है। क्या वैल्यू है हमारे पास? x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये वैल्यू थी एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू थी 1। इसको आप लोग लिख लें तो ये फिर से फॉर्मूला नहीं हमारे पास बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया ये। तो क्या करना चाहिए इसको? आपको पता है 1 के ऊपर अगर नहीं भी लिखा हुआ कुछ तो आप खुद से लिख सकते हो। 1 के ऊपर तो कुछ भी लिखा जा सकता है पावर में। तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस, यानी स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू जो थी x और इस स्क्वायर के नीचे 1, x और 1 को प्लस, x और 1 को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, ठीक है। हमने दोनों टर्म्स की फैक्टराइजेशन की है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होता है? हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं, उन वैल्यूज़ में से देखते हैं क्या कॉमन है और फिर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो दोबारा लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। फर्स्ट वैल्यू ये थी, सेकेंड वैल्यू थी 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी, ये टर्म है हमारे पास, इसका जो आंसर आया है वो ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 6 है इसको भी आपने लिखना है। 6 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6 है ना, तो इसको भी आपने फैक्टराइजेशन इसकी भी करनी है। अच्छा, इसका जो आंसर आया था वो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। और नेक्स्ट था x प्लस 1 और x माइनस 1, वो भी लिख देते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। और इसका जो आंसर आया था वो था 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 x माइनस 1 x प्लस 1। और लास्ट पे था हमारे पास x माइनस 1। अब क्या करना है? हमने वो वैल्यूज़ जो कॉमन है सबसे पहले उनको लिखते हैं। कॉमन देखें, x प्लस 1 यहाँ पर है, इसी तरह x माइनस 1 ये भी दोनों में था, ये दोनों हमारे पास क्या है? कॉमन है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन है, ये जो 2 था ये देखें दोनों में है, तो ये भी क्या है? कॉमन। ये टर्म्स कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ पर तो है लेकिन ऊपर नहीं, ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन नीचे नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो सिर्फ ये 3 टर्म्स जो है ना वो कॉमन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम। कॉमन जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिखने लगा हूँ। कॉमन क्या था? 2 था, इसके अलावा x प्लस 1 था और x माइनस 1 था, ठीक है। ये मैंने वो वाली वैल्यूज़ लिखी हैं जो क्या थी? कॉमन। इसी तरह से आपने क्या करना है? वो वैल्यूज़ जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लें। वो क्या है? ये है, ठीक है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके अलावा x माइनस 1 है। जब आप एलसीएम फाइंड करते हो तो आप वो वाली वैल्यूज़ लिखते हो जो कॉमन है
और वो वाली वैल्यूज़ भी लिख देते हो जो कॉमन नहीं है, यानी नॉन कॉमन। 2 एज इट इज़ लिखें। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि x + 1 x - 1 ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? x² - 1 का। a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। 3 2s are 6। x² + 1 एज इट इज़ लिखें, x - 1 एज इट इज़ लिखें। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया? यहाँ से रह जाएगा x² - 1 x² + 1 और ये x - 1 एज इट इज़ लिख दें। अब फिर ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये x² - 1 x² + 1 यानी a + b और a - b लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं? a² - b²। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4। 1 के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और लास्ट पे क्या था? x - 1। आपको हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये किस तरह से बन रहा है। उसके लिए आपको जो प्रीवियस हमारा चैप्टर 5 था उसमें हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था a² - b², वो आपको आना चाहिए, ठीक है? फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल ये याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम उसको x4 - 1 लिख सकते हैं।